वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं आपकी कीर्ति मैम। तो इकोनॉमिक्स का जैसे आपको पता था कि हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो मैंने ना इसका एक झटपट सा एक रिकैप तैयार किया है ताकि हम वन शॉट में पूरे चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेनेशन में दोबारा से समझ लें, ताकि अगर किसी का कुछ रह भी गया था तो इसके ज़रिए वो पूरा उनको अच्छे से दोबारा से एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था वो हमारा था इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी। ठीक है बच्चे, तो इकोनॉमी सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। सबसे पहले हमें इकोनॉमी में अंदर जाने के लिए, उसको पूरा पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स होता क्या है बेसिकली। ठीक है बच्चे, तो आपको इकोनॉमिक्स का मीनिंग पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? मीनिंग पता होना चाहिए। तो वो क्या है इकोनॉमिक्स का कि कोई भी अपनी लिवलीहुड को, अपने जीवन को चलाने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज में से जो चॉइस करता है उसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, वो होती है इकोनॉमी। क्योंकि हमारे देखो अनलिमिटेड वांट्स हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो हमें अपने जीवन को, अपनी लिवलीहुड को चलाने के लिए हम जो भी चॉइस, जो भी फैसले करते हैं वो सब हमारी क्या होती है? इकोनॉमिक होती है। तो हमने मीनिंग ऑफ इंट्रोडक्शन और इसकी डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ी थी हमने। फिर हमने पढ़ा था स्कार्सिटी। स्कार्सिटी होता क्या है बेसिकली? स्कार्सिटी होता है किसी भी चीज की तंगी, ठीक है, किसी भी चीज की कमी। तो स्कैरसिटी में हमने क्या पढ़ा था कि अनलिमिटेड डिजायर्स, वांट्स को हम कैसे पूरा करें विद द लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं? जैसे हमारे लैंड हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, कैपिटल हो गया, कि हम लैंड जो है वो हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं। या तो हम उस पर हॉस्पिटल बना सकते हैं, या हम उस पर स्कूल बना सकते हैं, या हम उस पर पुल ब्रिज, कुछ भी जो भी हमें बनाना है वो बना सकते हैं। तो वो सोसाइटी को चूज करना पड़ता है। तो दिस इज द स्कैरसिटी, कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है, तो इस वजह से हमें चॉइस करनी पड़ती है। फिर हमने पढ़ा था प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स में हमने दो थे हमारे, बेसिक और सेंट्रल। ठीक है, बेसिक प्रॉब्लम एंड सेंट्रल प्रॉब्लम। तो दो प्रॉब्लम्स थी हमारी। बेसिक प्रॉब्लम में तो हमारा नॉर्मली आ जाता है कि, और सेंट्रल प्रॉब्लम में हमारी दो तरीके की प्रॉब्लम हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ी थी, याद हो गया आपको? तो हमारा जो हमने थर्ड था हमारा वो था प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक एंड सेंट्रल। ठीक है, बेसिक प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम। बेसिक प्रॉब्लम्स में हम आपका यही आ जाता है कि जो स्कैरसिटी से रिलेटेड हो जाता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। क्या है? बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी वो प्रॉब्लम्स अराइज होती है कि हमारी जो डिज़ायर्स हैं वो बढ़ती ही जाती है। फॉर सपोज आपने एक फोन लिया, छोटा सा फोन लिया, पहले हम नोकिया के फोन यूज करते थे। ठीक है, तो छोटा सा फोन लिया आपने, उसके बाद हमारे को क्या हुआ कि हमारे को इंटरनेट की भी जरूरत पड़ी, हमने एंड्रॉइड लिया। एंड्रॉइड के बाद हमारे को स्टेटस सिंबल के लिए हमने कहा कि आईफोन लेना है। तो क्या है कि हमारी जो है वो डिजायर्स बढ़ती गई, वांट्स बढ़ती गई, लेकिन इनकम हमारी उतनी थी, तो हमें उसमें चयन करना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा। ठीक है बेटे, तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स ऐसे हमारी अराइज होती हैं और उनको प्रॉब्लम सॉल्व भी हमें ही करना पड़ता है। फिर जो है ना नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम्स। सेंट्रल प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसलिए कि सबसे पहले उसको ये देखना पड़ेगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, कि उसको प्रोड्यूस क्या करना है, क्यों? क्योंकि हाँ लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ सारी चीजें प्रोड्यूस नहीं कर सकते। फॉर हाउ टू प्रोड्यूस, कि उसको कौन सी टेक्निक यूज करनी है, हैंड वेविंग का करना है कि पूरा मैकेनिकल रखना है। ठीक है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि उसको कौन सी सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करना है, जैसे मिडिल क्लास, पुअर क्लास या रिच पीपल के लिए। ठीक है ना बेटा, तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम हमारी इस हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। फिर हमारा आता है नेक्स्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दैट इज द पीपीसी। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो था, मैंने आपको बताया था ना कि ये दो गुड्स की कॉम्बिनेशन जो हम प्रोडक्शन करते हैं उसको शो करता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी हमारा क्या होता है कि दो प्रोडक्ट्स की कॉम्बिनेशन का मतलब कि अगर हमने राइस को प्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो वीट का हमें कम हो जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्शन, कि अगर हमने एक प्रोडक्ट की उसको बढ़ाया प्रोडक्शन को, तो दूसरे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन अपने आप कम होती चली गई। ठीक है, तो ये पीपीसी कर्व होता है हमारा। ओके, नेक्स्ट आता है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमेशा एग्जाम में आएगा ही, चाहे वो 2 नंबर में ले लो, चाहे डिफरेंस ले लो, चाहे कुछ भी ले लो। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स नाम से पता लग रहा है कि इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कंज्यूमर, प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है, सप्लाई डिमांड, वो हम माइक्रो में पढ़ते हैं, इंडिविजुअल छोटी छोटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स।
इसमें हम प्रॉब्लम पढ़ते हैं एंटायर होल कंट्री की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम सेंट्रल इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। जैसे कि क्या है कि मान लो अगर वेजिटेबल का दाम बढ़ा तो वो पूरी इकोनॉमी में असर डालेगा। ऐसा थोड़ी है कि एक चीज मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि मिडिल क्लास के लिए पुअर क्लास के लिए उस चीज का रेट बढ़ा, नो, ये पूरी इकोनॉमी को, पूरी कंट्री की इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। तो वो हमारी मैक्रो इकोनॉमी होती है, वास्ट होती है, होल होती है। ओके ना, जैसे प्राइस डिटर्मिनेशन में इन्फ्लेशन होता है तो ये मैक्रो इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं। और जो इसका लास्ट पॉइंट आता है वो आता है डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करना कि जो हमारा माइक्रो होता है वो स्मॉल स्कूप होता है और जो मैक्रो होता है वो हमारा लार्ज स्कूप होता है। ठीक है ना, माइक्रो में हम इंडिविजुअल्स के लिए पढ़ते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को देखते हैं, और मैक्रो में जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो एंटायर कंट्री, होल कंट्री के मद्देनजर रखते हुए होती हैं। तो ये जो टॉपिक है, हमारा चैप्टर है, वो हमारा आज कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट वीक से। और कोई भी बेटा आपको कोई भी परेशानी होती है, कुछ भी है, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं आ रहा है या आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए और मेरे चैनल उसमें बताइए ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।